Assalamu alaikum dear students. Welcome to our today's online English class. Today we are going to read a poem. The name of the poem is The Snare. The Snare. Words to know: 8. Help. 8 mean help. Wrinkling, making lines, wrinkles appear on the face. इसके अलावा कुछ वर्ड्स टू नो मैंने पोइम में से निकाले हैं। सबसे पहले वो देख लेते हैं कि क्या है। जी सबसे पहले देखें, 8 मदद या इमदाद, स्नेयर फंदा या जाल भी हम इसको कह सकते हैं, क्राइंग चिल्ला रहे या चिल्लाना, कॉलिंग बुलाना या बुला रहे, फ्राइटेंड खौफज़दा, अफ्रेड डराना, फेस चेहरा, रिंकलिंग झुर्रियाँ, प्लेस जगह, पा पाँव, सर्चिंग तलाश करना, एवरीवेयर हर जगह। Now let's move towards reading. I hear a sudden cry of pain. There is a rabbit in a snare. I hear a sudden cry of pain कि मैंने सुनी अचानक एक चीख जिसमें दर्द था या फिर पेन तकलीफ़ थी। There is a rabbit in a snare. वहाँ एक रैबिट या खरगोश था स्नेयर जाल में। जैसे यहाँ पे ये बच्चा जो है ये इसकी फेस एक्सप्रेशन से ये लग रहा है कि ये किसी चीज़ को ढूंढ रहा है। और यहाँ पे एक रैबिट है जिसको एक फंदे के साथ रस्सी के साथ बांधा हुआ है। उसका एक पाँव और आगे वो मूव नहीं कर पा रहा, जिसकी वजह से वो चिल्ला रहा है, दर्द से कर्रा रहा है। ठीक है। नाउ आई हेयर द क्राई अगेन। अब दोबारा से मैंने चिल्लाने की आवाज़ सुनी। बट आई कैन नॉट टेल फ्राम वेयर, लेकिन मैं ये नहीं बता सकता कि कहाँ से। मतलब ये कि मैंने आवाज़ सुनी है लेकिन मैं ये नहीं बता सकता कि वो आवाज़ कहाँ से किस तरफ से आ रही थी। बट आई कैन नॉट टेल फ्राम वेयर, अगेन वही वाला सेंटेंस जो है वो रिपीट हुआ है कि मैं नहीं बता सकता। ही इज़ कॉलिंग आउट फॉर एड, वो बुला रहा है किसके लिए? मदद के लिए। क्राइंग ऑन द फ्राइटेंड एयर, फ्राइटेंड एयर से यहाँ पे मुराद ये कि वो चिल्ला रहा है और जिसकी वजह से जो माहौल है वो बहुत ज़्यादा खौफज़दा हो रहा है। मेकिंग एवरीथिंग अफ्रेड, और उसने हर एक चीज़ को खौफज़दा कर दिया है। मेकिंग एवरीथिंग अफ्रेड रिपीट हुई है यही वाली लाइन। रिंकलिंग अप हिज लिटिल फेस, कि उसका जो छोटा सा चेहरा है उस पर क्या है? रिंकलिंग अप, कि उसने दर्द से इस तरह से चिल्लाया है वो कि उसके चेहरे पर झुर्रियाँ जो हैं वो बन गई हैं। एंड ही क्राइज अगेन फॉर एड, और वो दोबारा से चिल्ला रहा है मदद के लिए। एंड आई कैन नॉट फाइंड द प्लेस, और मैं जगह नहीं ढूंढ सकता कि वो कहाँ है। एंड आई कैन नॉट फाइंड द प्लेस वेयर हिज पा इज़ इन द स्नेयर, मैं जगह नहीं ढूंढ सकता कि वो कहाँ है, किस जगह है। वेयर जहाँ, हिज पा उसका पाँव, इज़ इन द स्नेयर उसका पाँव फंदे में फंसा हुआ है। लिटिल वन छोटे, ओ लिटिल वन, ओ छोटे मतलब खरगोश को वो कह रहा है आई एम सर्चिंग एवरीवेयर, कि मैंने सर्चिंग तलाश कर रहा हूँ एवरीवेयर हर जगह। और ये जो पोइम है ये लिखी है जेम्स स्टीफन्स ने। Now move towards exercise of this poem. Answer the following questions. सबसे पहले देखें what does the person hear. Question number 1 is what does the person hear, and the answer of this question is the person hears a sudden cry of pain. The person hears a sudden cry of pain.
Let's move the second question. What kind of cry does the rabbit make? Use three words to describe the cry. Now look at the answer of this question. The cry is sudden, painful, frightened. Sudden, painful, frightened. What does wrinkling mean? What does it suggest? Scrunching up, making lines appear on the face. Which part of the rabbit is trapped? His paw. Which lines tell us that the rabbit is hurt as well as scared? The first line. Is the listener upset? Which words or phrases in the poem tell us this? Yes, the repetition of I cannot, the repeated lines, the exclamation marks, and oh little one tell us that the listener is upset. Which lines in the poem are repeated? What effect does this have? But I cannot tell from where and I cannot find the place are repeated lines. They convey that he is searching desperately. Number 2. Can you write out the rhyming scheme of the poem? Mark the rhyming words A, B, C, C and so on. अच्छा, इस क्वेश्चन के लिए जो राइमिंग वर्ड्स हैं वो इस पोइम के जो सेंटेंस का लास्ट वर्ड है, जैसे पेन, स्नेयर, अगेन, वेयर, इसका कोई ख़ास रूल तो नहीं है, लेकिन इसमें हम क्या करते हैं, जैसे पेन, स्नेयर, अगेन, पेन और अगेन दोनों राइमिंग वर्ड्स हैं तो इसको हम ए कह देते हैं, स्नेयर और वेयर हम क्या कहेंगे, बी कह देंगे। तो इसलिए पेन के लिए ए, स्नेयर के लिए बी, फिर अगेन के लिए ए और फिर वेयर के लिए बी। इसी तरह से यहाँ पे देखें, वेयर के लिए यहाँ पे क्या था, बी था, और एड, एयर, अफ्रेड, वेयर, एयर, इसके लिए क्या होगा, बी। एयर और अफ्रेड ये क्या हैं, इसको हम सी कहेंगे, तो वेयर का बी, एयर का सी, सॉरी एड का सी, एयर का बी और अफ्रेड का सी। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो अगेन अफ्रेड, फेस, एड, प्लेस। अब इसमें अफ्रेड को ऑलरेडी हम सी नंबर दे चुके हैं और फेस और प्लेस दोनों मिलते जुलते हैं, तो फेस को हम डी, अफ्रेड, एड मिलता जुलता था तो सी और प्लेस का डी। इसी तरह से प्लेस को हमने क्या दिया था, डी। स्नेयर और वेयर इसको हम क्या देंगे, नंबर बी, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी स्नेयर हो चुका है। और लिटिल वन, वेयर, इसको वन को ई और वेयर को बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, आंसर द क्वेश्चंस अबाउट दिस लाइन फ्रॉम द पोएम। नाउ आई हियर द क्राई अगेन बट आई कैन नॉट टेल फ्रॉम वेयर। सबसे पहले है हु इज़ क्राइंग, तो कौन चिल्ला रहा था, द रैबिट, ठीक है। वाई इज़ ही क्राइंग, हिज पा
is in a snare. What is he crying out for? तो for help. What does the poet do when he hears the cries? The poet can hear the cry of pain, but cannot tell from where it is coming. It is coming. और इसके अलावा भी हम लिख सकते हैं द लिसनर सर्च एंड गेट्स मोर एंड मोर एजिटेटेड एंड कंसर्न्ड. नेक्स्ट है हमारे पास राइट द सिंगुलर फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग वर्ड. यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास है वरीज, तो इसमें IES को हटा के हम वाई लगाएंगे तो वरीज हो जाएगा. जैसे WORRY वरी. सिंगुलर हो जाएगा लोरी LORRY लोरी. उसके बाद है चेरीज़ CHERRY चेरी. लेडीज़ LADY लेडी. लिलीज़ LILY लिली. See if you can find the nouns which help to make these adjectives. Healthy, strong, great, beautiful, weighty. आप इसके अपनी मर्ज़ी से सेंटेंसेस जो हैं वो बना सकते हैं. नेक्स्ट हमारे पास है ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब्स. इसमें देखें कि लुक एट दिस सेंटेंस. द मैन फेड द डॉग. The word fed is a verb. It is called a transitive verb. A transitive verb has a direct object. A transitive verb has a direct object. The direct object in the sentence is the dog. ठीक है कि जो ट्रांजिटिव वर्ब होगा उसका एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा. जैसे कि यहाँ पे हमारे पास सेंटेंस में क्या है, डॉग है. नाउ लुक एट दिस सेंटेंस. द बॉयज़ प्लेड. द वर्ड प्लेड इज़ अ वर्ब है, एक्शन वर्ड है. द सेंटेंस डज नॉट टेल अस व्हाट द बॉयज़ प्लेड. इस सेंटेंस से हमें ये नहीं पता चल रहा कि लड़के क्या खेल रहे थे. द वर्ब प्लेड इज़ कॉल्ड एन इंट्रांजिटिव वर्ब. यहाँ पे ये चूँकि एक्सप्लेन नहीं किया गया या इसको वाज़ह नहीं किया गया तो इसको इंट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे. इट डज़ नॉट हैव अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. एन इंट्रांजिटिव वर्ब डज़ नॉट हैव अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. इसमें जैसा कि हमने पढ़ा कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, इसमें नहीं होता. मोस्ट वर्ब्स कैन बी यूज्ड बोथ एज ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब. अब ये है कि काफ़ी सारे जो वर्ब्स होते हैं वो दोनों में यूज़ होते हैं. अंडरलाइन ओनली द ट्रांजिटिव वर्ब्स इन द फॉलोइंग. आपने ये जो सेंटेंसेस दिए हुए हैं इसमें सिर्फ और सिर्फ ट्रांजिटिव वर्ब्स को अंडरलाइन करना है. जैसे कमर प्लेड हॉकी, तो इसमें क्या है, प्लेड ट्रांजिटिव है. द बॉयज़ स्वॉन इन द रिवर. ठीक है, इसमें स्वॉम क्या है, द
eggs in the basket broke suddenly. The man broke the stick. इसमें broke क्या है? ट्रांजिटिव है. I ate the banana quickly. इसमें ate क्या है? ट्रांजिटिव है. Underline only intransitive verb in the following. One has been done. जैसे यहाँ पे saying she spoke Urdu. आमिर closed the door. I ate quickly. Ate ट्रांजिटिव है.